नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 13 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आवक आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार जो है वो चलते और बनते नजर आ रहे हैं। और फिलहाल जो है प्याज का बाजार किस दिशा में जा रहा है, किस और जा रहा है, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इस पे हम बातचीत करेंगे। आपको विश्लेषण रोज की तरह देने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से प्रतिदिन हम आपको विश्लेषण देते हैं। प्रतिदिन हम आपको बताते हैं कि बाजारों की क्या स्थिति है, क्या कुछ माहौल जो है वो बना हुआ है। फिलहाल अगर हम बात करें तो देखा जाए तो घबराहट का माहौल नहीं है। प्याज अच्छी खासी मात्रा में निकल रही है, चाहे एमपी की बात करें, चाहे हम बात करें महाराष्ट्र की, या फिर हमारे आजादपुर मंडी की ही बात कर लें। तो आजादपुर मंडी में भी कोई ऐसी हवड़ तवड़ नजर नहीं आ रही है कि भैया 200 गाड़ी क्रॉस हो रही हो, पौने 200 गाड़ी क्रॉस हो रही हो। आप देखो कल भी 100 के अराउंड गाड़ियां थी और परसों भी जो गाड़ियां थी वो उसके अंडर में ही थी। तो कहीं ना कहीं मंडी में माहौल ठीक बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि आजादपुर मंडी में आवकों की मैं बात करूं कि आवकों का माहौल जो है वो ठीक बना हुआ है। फिलहाल जिस हिसाब से श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहे हैं, उस हिसाब से आप सभी को पता है, जितने भी लोग प्याज के ट्रेड से जुड़े हैं, ऑनियन के ट्रेड से जुड़े हैं, सभी को पता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा पितृपक्षों में फर्क पड़ जाता है। लेकिन नवरात्रों में, दूसरे तीसरे नवरात्रे के बाद से प्याज के अंदर उठाव भी देखने को मिलता है। ये बात भी हम लगातार, मैं 3.25 सालों से तो मैं ही देखता आ रहा हूँ। 2 नवरात्रे आते हैं, दोनों ही नवरात्रों में जो है ऐसा होता है। फिलहाल बड़ी बात यह है कि जो हल्की क्वालिटियां हैं वो बड़ी तेजी से निकल रही हैं। कहीं ना कहीं ये जो हल्की क्वालिटी जब निकल जाएगी, उसके बाद जो अच्छे माल होंगे उनको भी भाव मिलेंगे। अच्छा, पिछले अगर हम 7-8 दिन की बात कर लें तो 7-8 दिन में रूमर से जो है ना कहीं डामाडोल हुआ है मामला। कहते हैं ना, रूमर किसी चीज का बन जाता है, किसी चीज की अफवाहें बन जाती हैं। तो अफवाहों ने काम किया। देखो, पहले तो अफवाह इसने काम किया कि बांग्लादेश में जो है निर्यात पहले हो रहा था, तो उसने काम किया तो भाव प्लस हो गए। फिर ये रूमर ने काम किया कि भैया बांग्लादेश में माल ही नहीं जा रहा। उसके बाद में इस रूमर ने काम किया कि भैया नेफेड जो है वो डोर स्टेप पर जो है वो प्याज भेजेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रूमर काम कर रहा है, और वो रूमर काम कर रहा है। अब साउथ ने, जैसे साउथ के रूमर ने काम किया कि भैया साउथ में इस समय बड़ी जो है अच्छी फसल निकल रही है। बाद में पता चला, जैसा कि हम भी लगातार आपको मौसम की अपडेट हम आपको लगातार देते रहे, लेकिन आप और लोगों की भी सुनते हैं। ठीक है, सुनना भी जरूरी है। कई बार कोई इंसान अगर मान लीजिए 4 गलत चीज कह रहा है तो 2 चीज सही भी कहता है वो, तो उसकी भी सुननी जरूरी है। लेकिन हम आपको लगातार एक सत्यापित विश्लेषण देते रहे कि भैया वहां मौसम कैसा है। आज वही लोग बोल रहे हैं कि वहां पर जो है फिलहाल प्याज में गड़बड़ हो चुकी है। नहीं तो अगस्त के एंड में और सितंबर की शुरुआत में आजादपुर मंडी में साउथ का प्याज आ जाता है। 10 गाड़ी, 15 गाड़ी, 20 गाड़ी, कभी एक गाड़ी आ रही है तो कभी नहीं आ रही है, अल्टरनेट आ रही है। तो कहीं ना कहीं उसने, मतलब 3-4 चीजों के रूमर ने ही काम किया है, मगर उन चीजों ने काम नहीं किया है। ना तो अभी तक नेफेड की कोई घोषणा सामने आई है, इतने महीने हो गए, कि भैया कितना बफर स्टॉक उसने बनाया। सुनने में ही मिलता है कि भैया 1 लाख, 1.25 लाख जो है उसका होगा, और इतना ही जो है लगभग उसका होगा, या दोनों का होगा। कोई कंफर्मेशन, कहीं कागजी कार्रवाई नजर नहीं आ रही जो हम सत्यापित करें। दूसरा, बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो 13 दिसंबर तक आईपी खुली हुई है, लेकिन वो कब से जो है मालों को मंगाना शुरू करेगा तो उस पर निर्भर रहना बेकार है। साउथ की आपके सामने क्लियर हो ही गई। अलवर की बहुत से लोगों ने जो है बताया कि भाई 10-5% जो भी, 15% जो भी फर्क पड़ा है, ठीक है, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, हम तो कहते हैं कि किसी भाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे वो वाले किसान भी बड़ी मेहनत करते हैं, उनको भी सही भाव चक्र के हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पुराना प्याज है वो लोग घबरा क्यों रहे हैं? जिनके पास अच्छा माल है, जो लगातार अपने मालों को चेक कर रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल संभाल के मालों को संजो के भंडारण करके रखा हुआ है, वो क्यों घबरा रहे हैं? हल्के मालों को निकाले जाओ, ठीक है, क्योंकि बाजार अगर 1-2 रुपए टूट के स्टेबल भी हुआ है तो भी कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि बाजार 4-5 रुपए बढ़ा भी था पिछले महीने 6-7 तारीख के आसपास। जब खबर फैली थी तो बाजार 4-5 रुपए बढ़ा भी था। अगर 1-2 रुपए टूट रहा है
तो उसमें घबराहट की क्या जरूरत है। वो भी इसलिए टूट रहा है कि हल्के माल हैं। अगर अच्छे माल मंडियों में जब आएंगे और 1-1.5 महीने बाद हल्के माल निकल जाएंगे तो क्या चमक देखने को नहीं मिलेगी। ये एक विश्लेषण है, ये एक छोटा सा जो है अंदाजा है, कोई कंफर्मेशन नहीं। ना मैं भगवान हूं, ना आप भगवान है, ना कोई और भगवान है, ना कोई ये कह दे कि भैया मंदी आएगी तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वो हो सकता है आपको विचलित करना चाहता हो। अगर आपको कोई कह दे कि भैया बहुत तेजी आएगी तो उससे भी खुश होने की जरूरत नहीं है, मालों को रोकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 3.25 सालों में आप लोगों से ही सीखा, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन यहीं के थपेड़ों ने जो है मुझे सुखा दिया और कहीं ना कहीं भावनाएं उमड़ने लगी कि बस आप लोगों के लिए जो है एक सही जानकारी आप तक पहुंचानी जरूरी है, अगर चैनल माध्यम प्रभु ने बनाया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज के बाजारों में स्थितियां परिस्थितियां जो है बनती नजर आ रही है, कैसा माहौल बनता नजर आ रहा है, कैसी ग्राहकी चलती और बनती नजर आ रही है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। चलिए बात करते हैं हमारे पंकज महाराज जी से। महाराज जी नमस्कार। जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, जय श्री राम, प्यार भरी गुड मॉर्निंग मेरे दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को और पूरे देशवासियों को, दिल्ली आजादपुर मंडी देखने वालों को। आज बाबू जी, आज बता दूं, आज बड़ा ही गहरा दिन है। गहरा दिन इसलिए है, देखिए आवक तो मैं आपको बता ही दूंगा, उसके साथ गहरा दिन इसलिए है क्योंकि नेफेड और एनसीसीएफ के आहट आने वाली है। नेफेड और एनसीसीएफ की जैसी आहट आएगी, उस आहट के साथ उस आहट के साथ कुछ भी हो सकता है। कल जो आहट आई वहां पे महाराष्ट्र के कुछ किसान संगठन है ना, उन्होंने आवाजें उठाई कि क्या नाम है, जब प्याजे इतनी मंदी बिक रही है, प्याजे देखिए, आप देखिए क्या बिक रही है, 5 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए, कुछ प्याज का रेट नहीं है पीछे की मंडियों में। तो उस रेट के अंदर अगर नेफेड एनसीसीएफ आता है और एक्सपोर्ट नहीं करता प्याजों को, तो उसका, अगर एक्सपोर्ट नहीं करता तो उसका इफेक्ट मार्केट में पड़ेगा, है ना जी। तो उस इफेक्ट को रोकने के लिए हर कोई आंदोलन के लिए बैठा हुआ है। कई किसान संगठनों ने फोन भी करे और हमारे पास रिकॉर्डिंग भी भेजी है, मगर रिकॉर्डिंग बहुत लंबी लंबी है तो मैं उसको आपको सुना नहीं सकता, रिकॉर्डिंग बहुत लंबी लंबी है। हम यही कहते हैं कि नेफेड और एनसीसीएफ आए बट उसको एक्सपोर्ट करे प्याजों को, जो भी उनके पास 3 लाख 4 लाख 5 लाख मैट्रिक टन है उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। उसके अंदर मार्केटें भी रुकी रहेंगी, किसान भाइयों को कुछ मिलता रहेगा, वरना एक भावांतर योजना लाई जाए, एक सब्सिडी लाई जाए किसानों के लिए, वरना प्याजों की आगे मार्केट क्या रहेगी ये सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। पीछे मार्केटों में, मंडियों में सब जगह माल की भरपूर आवक थी और सेल भी देखी जाए तो सेल ठीक है। मैं पोजीशन बता देता हूँ जी, यहाँ पे 48 गाड़ी टोटल फ्रेश अराइवल है दिल्ली आजादपुर मंडी में, और टोटल ऊपर नीचे मिला के 120 गाड़ी है, जिसके अंदर 12 राजस्थान, मध्य प्रदेश 45, नासिक 17, पूना 8, और नए की कोई गाड़ी नहीं है। नए की 1-2 बीच में गाड़ी आई थी, थोड़ा सा माल हल्के आए थे। अब पोजीशन में स्टेट वाइज बता देता हूँ जी, ये एमपी के माल है दीपक जी। एमपी के माल की पोजीशन यहाँ पे 13 रुपए से लेकर आपका 14 रुपया 15 रुपया रही सर। ये वाले जो माल है मीडियम माल, ये वाले 13 रुपए बिके सर, और ये वाले जो थोड़ी सी मोटी टपक में माल थे ये 14 रुपए बिके, और फुल मोटे माल सर ये 15 रुपए बिके। उसके बाद नासिक पे चलते हैं सर। नासिक के मालों की पोजीशन सर दीपक जी, ये वाले नासिक के माल है। नासिक के माल भी यहाँ पे ऐसे ही बिके आपके 13, 14, 15 रुपए दीपक जी। ये जो मोटे माल है ये वाले, ये 15 रुपए, और जो मीडियम माल इसके अंदर आ रहे हैं सर, ये मीडियम माल 13-14 रुपए, है ना जी। पूना के मालों की बात करी जाए तो पूना के जो माल है, पूना के माल 15-16 रुपए बिके बढ़िया में, और एवरेज में 13-14 बिके। बहादुरगढ़ के आप सही टाइम पे आए सर। बहादुरगढ़ की आप क्वालिटी देखिए दीपक जी, आलीशान क्वालिटी, मतलब दिल खुश क्वालिटी है। ऐसी क्वालिटी की दिल आ जाए बंदे का, मगर रेट नहीं है ना, तो उस वजह से बहुत ही गड़बड़ हो रही है। ये देखिए कितना बढ़िया प्याज से सजाया हुआ है। बहादुरगढ़ के प्याज भी यही बिक रहे हैं 14-15 रुपए। तो पोजीशन जो है देखा जाए, राजस्थान के मालों को बता दूं, मेरे पास गाड़ी नहीं लगी, राजस्थान के माल भी यहाँ पे 11 रुपए से लेकर 13 रुपए 14 रुपए बिके हैं, और पोजीशन सब मालों में 1-2 रुपए का दबाव था। बिक्री सही है, बिक्री आप देखेंगे टोटलिटी में बिक्री ठीक है ना जी। अब आगे क्या रहेगा मार्केट दीपक जी, देखिए मौसम साफ है, मौसम आप देख रहे हैं, मौसम बिल्कुल साफ है, कई दिन से मौसम साफ है, जिसका बिक्री पे ये इफेक्ट पड़ता है। बिक्री फास्ट रहती है मौसम साफ के अंदर, और बारिश का अभी तो हमें कोई भी वैक्यू वेदर भी देखेंगे तो कोई भी वो आगे पीछे कोई इलम नहीं है। बस जो ये घबराहट है वो सिर्फ और सिर्फ नेफेड की, एनसीसीएफ की घबराहट है। इनके जो सामने हेड ऑफिस है वहाँ से भी हमें इंटीमेशन आ गया है कि जल्द से जल्द ये चालू कर देंगे। अब उस जल्द से जल्द को चालू करने का मतलब ये भी है कि मतलब 15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि नेफेड एनसीसीएफ आता हुआ। अच्छा, कल ये सुनने में आया कि भाई साहब 800 850 ट्रक जो है वो नासिक में
तो भाई साहब बैठे हुए हैं नासिक से, मैं जी दिखाता जी हूँ जी एक बार। जी 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 तो भाई साहब बता रहे थे, थोड़ा सा इनसे बात भी कोशिश करेंगे करने की अगर आप जी चाहेंगे तो। जी जी जैसा कि उन्होंने बताया कि 800 साढ़े 800 ट्रक जो है वो भरे जा रहे थे नासिक से, लेकिन वो वहीं के वहीं रोक दिए क्योंकि उसका जो भाव है वो उसने नेफेड ने कम लगाया। ऐसा है ना, भाई साहब वहां से निकल रहे थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ भाई जी। साहब ने देखा कि भाई ट्रक भरे जा रहे हैं। हम्म, बस उसका क्या है कि कंफर्मेशन कंफर्मेशन कोई भी नहीं हुआ है। मैं आपको कोई कंफर्मेशन हो गया क्योंकि नेफेड वालों ने भी कंफर्मेशन नहीं किया है। उन्होंने कहा पीछे कल ये भी खबर आई कि वो रेलगाड़ी भर रहे हैं, रैक भर रहे हैं, रैक भर रहे हैं। उसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई। तो इसकी कंफर्मेशन हम आपको शाम को दे सकते हैं क्योंकि नेफेड के ऑफिशियल से जो बात करी जाएगी ना, देखिए हम आपको गलत खबर नहीं देंगे दीपक, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप जो कह रहे हैं ना कि 800 साढ़े 800 ट्रक और रैक रेलगाड़ी जो हम आपको कोई नहीं, बता अभी रहे एक हैं, बार पूछ नहीं लेते हैं भाई मैं साहब आपको से। एक्चुअली क्या है, ये कंफर्मेशन नेफेड के ऑफिशियल करे ना सर, हम्म। तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से अगर हम ये कह देते हैं कि हाँ भाई निकले हैं, तो जब तक मार्केट कोई डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, जब तक प्रमाणित तो करने, एक बात कर रहे हैं सर। हाँ सर, वो क्या है मार्केट है ना, मार्केट है उथल पुथल हो जाती है। 800 साढ़े 800 ट्रक बहुत बड़ी संख्या में है। आज हमारी दिल्ली मंडी के अराइवल देखी जाए तो ऊपर नीचे मिला के 120 गाड़ी है। 120 गाड़ी के अंदर अगर हम किसी भी मार्केट में 100 गाड़ी छोड़ दे एक साथ, तो मार्केट बैठ जाएगा सर। तो मुझे नहीं लगता अभी नेफेड इतना बड़ा खतरा मोल लेगा। और जैसे जैसे अभी शाम को हमें ऑफिशियल से हमारी मीटिंग हुई है कि क्या आगे की पॉलिसी है, तो हम उसके माध्यम से आपको जरूर बताएंगे कि आगे क्या रहने वाला है मार्केट, कि क्या नेफेड कल ही आ रहा है, पॉइंट की बात। लेकिन नेफेड के पास माल तो होना चाहिए, माल तो नहीं है नेफेड के पास। कितना माल है नेफेड सर में? नेफेड के पास लास्ट जब हमने पता करा था 3 लाख मैट्रिक टन इकट्ठा हो चुका था पिछले महीने तक। और नेफेड बहुत जल्दी जल्दी माल कैप्चर करने वाला है। नेफेड ऐसे नहीं करता कि मार्केटों में जाके 100 गाड़ी 50 गाड़ी ले रहे हैं। नेफेड क्या करते हैं, नेफेड वाले गोदाम का गोदाम परचेज कर लेते हैं दीपक जी। तो यहाँ पे जैसे जो कंफ्यूजन है ना कि नेफेड के पास माल है या नहीं है, नेफेड के पास माल है। नेफेड आखिरी टाइम पे भी, अब जैसे आज क्या है 5 7 8 10 रुपए किलो का भाव है, नेफेड जाके पूरे पूरे गोदाम ले लेते हैं। उनको अपना जो उन्होंने 7 लाख मैट्रिक टन का कहा था ना कि हमारा कोटा है, उस कोटे को उनको कहीं ना कहीं पूरा कर देना है। और वो चलती मार्केट में भी खरीदते रहते हैं, मतलब अच्छा, उनका ऐसा नहीं है। इसकी कोई प्रमाणिकता है कि 3 लाख मेट्रिक टन है उनके पास? उनके पास है सर, कोई सर्टिफिकेशन देखा आपने? वो अभी मैं आपको कल परसों में सर्टिफाइड दिखा दूंगा उनका। उनका इसलिए है सर क्योंकि अगर इतना माल नहीं होगा तो वो उन्होंने रैक बुक करे हैं, मतलब उन्होंने ट्रेन बुक करी है अगले महीने के लिए मालों को भेजने के लिए। एक ट्रेन के अंदर 24 डब्बे होते हैं दीपक जी, 24,000 कट्टा एक ट्रेन के अंदर, 24,000 कट्टा। और इनका ये नहीं है कि माल रखना जरूरी है इनको, जैसे आप और हम ये सोच रहे हैं कि 3 लाख मैट्रिक टन भी हुआ है या नहीं हुआ है, मगर उनको 3 लाख मैट्रिक टन भी गोदामों में रखना जरूरी नहीं है, वो चलती मार्केट में लेके भेज देंगे। बजट है ना सर, लेकिन बजट उसकी है। उसकी घोषणा तो करेंगे उन्होंने क्योंकि किसानों के लिए बनी एक संस्था है। ये वाली बात हर बार हमने, मैं तो 3.25 सालों से देख रहा हूँ, माना, शुरुआत में 2.5 लाख मेट्रिक टन था, उसकी घोषणा हुई, उसके बाद 5 था, उसकी हुई, 7.5 हुआ, उसकी हुई, उसकी हुई अब घोषणा। 3 लाख मेट्रिक टन हो गया और पता भी नहीं चला। ऐसे कैसे हो सकता हाँ, है? ये बहुत बड़ी बात कही आपने। जी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और यही घबराहट ये फैला रहा है। तो नहीं, ये तो मैं एक चीज कहता हूँ कि अगर हम भी इस चीज को कह रहे हैं, जैसे आपने इस चीज के लिए कहा सर कि इसकी प्रमाणिकता नहीं है, प्रमाण तो आप और हम अगर इस चीज को बोल रहे हैं तो हम इसके साथ ये भी कहें कि प्रमाणिकता नहीं है। प्रमाणित 3 लाख मेट्रिक टन है, इस चीज की प्रमाणिकता भी तो हो। सर मेरे पास कल एक इनका डॉक्यूमेंट आया, वो मगर वो दिखाइए। डॉक्यूमेंट वो ऑफिशियल की तरफ से नहीं आया। अच्छा, नहीं छोड़िए सर, फिर ऑफिशियल नहीं आया तो मैंने उस दिन भी दिखाया ऐसे था सर उस दिन आपको। आपने दिखाया था, वो 22 तारीख का था, पिछली और सर 22 आप तारीख। बात कर रहे थे 9 की, 9 तारीख को हम वो इंटरव्यू ले चीज रहे थे। है, तो हम वो प्रमाणिकता नहीं आती। उस चीज को, उससे उथल पुथल नहीं करनी है, हाँ मार्केट उतर घबराहट नहीं करनी है, क्योंकि काम खराब हो जाएगा। कल महाराष्ट्र में बहुत घबराहट हुई, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ना, ये खबरों से, हाँ। रैक की खबरों से, और इससे बहुत घबराहट हुई। आज वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो किसान नेता है हमारे, जैसे दीपक पारेख जी और कई किसान नेता है, वो कह रहे हैं कि भी हम वहाँ पे सिटिंग आंदोलन करेंगे, बैठो रोड रोको आंदोलन करेंगे। मगर अभी प्रमाणिकता कोई नहीं मिली है सर हमें। हम आपको प्रमाणिकता के बेस पे ही बता सकते हैं। और ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि 3 लाख मैट्रिक टन के ऊपर एक शंका हो रही है कि है या नहीं है। मुझे नहीं लगता सर है। आपने बहुत बढ़िया बात आपने कही जो 3 लाख मेट्रिक टन का, ये बात जो है ये आपको कहीं ना कहीं दिमाग में फंसती है हाँ। कि भैया एकदम 3 लाख अभी तक तो किसी ने कही नहीं, अब कैसे आ गया? अब एकदम से 3 लाख मेट्रिक ये टन, आपने और फिर आ गया तो किसी ने सर्टिफिकेशन दिया क्यों होगा, नहीं? देखा होगा, कुछ तो होगा। क्यों नहीं दिया? नहीं, ये बात आपने बहुत बढ़िया कही। और ये शंका का मैं मैटर जाकर सीधा वहां एनएफिड में पूछ लूंगा इस चीज ये सर कि भैया बहुत है बढ़िया कि नहीं है। सर, मना नहीं कर सकते वो, ये मना नहीं कर सकते। और ये सराहनीय कदम है आपका कि आप उनके ऑफिशियल से बात कर लेंगे ना किसी से भी, और इसके अंदर हमारे को अब रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे, तो उसके अंदर क्या है, लोगों कोई का भी रिकॉर्डिंग है इसकी? कॉन्फिडेंस बैठेगा। हाँ, अगर नहीं, लोगों को नहीं। सुनाए। जी जी जी, आपकी तो सर
बातचीत होती रहती है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल। आपकी, मैंने देखा किसान नेता का भी आपने एक बार इंटरव्यू लिया था, एक बार नहीं, मैं बहुत बार लिया है ना? तो आपकी बात होती रहती है। एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कदम है। अगर आप एक नेफेड ऑफिशियल को किसी को कॉल करें और एक प्रामाणिकता जान लेना सर, तो हमारे देशवासियों के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल होगी, क्योंकि वो अपना माल कैसे कैसे निकाल रहे हैं। देखिए अभी बड़ी तेजी के साथ माल निकल रहा है। अब सबसे बड़ी बात है भैया, नेफेड का तो अभी खैर कोई मैटर ही नहीं है, मुझे नहीं लगता फिलहाल कोई मैटर है। अगर आता भी है 1 लाख 1.5 लाख मेट्रिक टन सुनने में आ रहा है उसके पास, तो वो कोई इतना वो नहीं रखता। फिलहाल आप ये बताइए क्वालिटी का क्या इशू चल रहा है? क्वालिटी बढ़िया आ रही है सर। हाँ। सर क्वालिटी क्या है, इस वक्त गोदामों के माल आ रहे हैं, स्टॉक के माल आ रहे हैं। आप क्वालिटी देखिए ना सर, सर क्वालिटी में कोई कमी नहीं आ रही। ये मैंने आपको नासिक का दिखाया, वो मैंने आपको एमपी का दिखाया सर। ये देखिए, ये मैंने आपको बहादुरगढ़ का दिखाया। देखिए जी ये मैंने आपको बहादुरगढ़ का दिखाया। जी। क्वालिटी कितनी बढ़िया आ रही है। क्वालिटी का कोई मैटर नहीं आ रहा। तो देखो भाव भी 10-20% उसी हिसाब से मिल रहा है क्वालिटी का? भाव नहीं मिल रहा भाव जी। अच्छा। भाव कैसे मिल रहा है? हम्म। भाव आज आप देखिए ना 13 से 15 रुपए किलो। मेरे को जो मेरी समझ में है, एक लागत मूल्य 15 रुपए किलो तो हमारा किसान भाइयों को आता है सर। इस वक्त लागत मूल्य पूरा नहीं हो रहा, और ये तो यहाँ का बाजार है दीपक जी। वहाँ पे अगर यहाँ पे हम 13, 14, 15 रुपए बेच रहे हैं, तो वहाँ का बाजार खुद अमूमन लगा लीजिए 4-5 रुपए के भाड़े हो गए, 1 रुपए की हमाली हो गई यहाँ की वहाँ की। तो खर्चा कहाँ गया? तो प्याज किस भाव मिलेंगे उनको? उनको कोई भाव नहीं मिल रहा भाव जी। इस वक्त बहुत ही अधर में लटके हुए हैं हमारे किसान भाई, और पीछे की मंडियों में भी इसी घबराहट के कारण माल जा रहा है। आप देखिए इंदौर में भी लगातार जहाँ पे 40-50 हजार कट्टा होता था, वहाँ पे लाख लाख कट्टा पहुंच रहा है सर। जी जी। मतलब ऑल ओवर एमपी में आप विश्लेषण करते रहते हैं, तो 4-5 लाख कट्टा पहुंच रहा होगा वहाँ पे ऑल ओवर एमपी में सर। पहुंच रहा हुआ है। तो और महाराष्ट्र का भी यही हाल है। किसान भाई कितना रोके? 9 महीने से 10 महीने से रोकी तो रखा था बेचारों ने। तो सरकार को आगे बढ़ के मेरे ख्याल से घबराहट की जगह कुछ उनको रेट देना चाहिए, ताकि उनका भला हो सर। मेरा यही मानना है। और आपकी बहुत अच्छी पहल है, मैं इसको कहूँगा, इसको आप आगे जरूर कॉल करिए नेफेड को। अगर हमारी बात होगी तो हम आपको ज्वाइन कर लेंगे सर। उसमें क्या होगा, एक ट्रायंगुलर में आप भी सवाल पूछ पाएंगे, हम भी, और वो क्लैरिटी कर पाएंगे। आपने सही कहा, वो कभी गलत नहीं कहते। देखिए गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल गलत नहीं कहेगा। कुल मिलाकर एक मेन पॉइंट फंसा हुआ है नेफेड का ही। नेफेड का सर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है दीपक जी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और इसका क्लियर होना जल्द से जल्द जरूरी है। हाँ। और अभी ये सिर्फ एक पानी का बुलबुला है सर। किसानों की फसलें खड़ी हुई हैं, मतलब खड़ी से मेरा मतलब है गोदामों में। हाँ खड़ी है सर। कितना कितना जल्दी निकालेगा? आप भी गोदाम में जाओगे, आप भी कपड़ा मारोगे, लेबर बुलाओगे, गाड़ी बुलाओगे, आप एक दिन में थोड़ी 20 गाड़ी लोड कर दोगे सर। एक एक करके लोड करोगे। फिर भी हम कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, मालों को निकालते रहना बेहतर रहेगा। मालों को रोकने का इस वक्त कोई। हल्के बाल वैसे कब तक निकल जाएंगे आपके हिसाब से, जितनी स्पीड से निकल रहे हैं? सर जितनी स्पीड से निकल रहा है ना, महीने भर में ये हल्के माल तो खत्म हो जाएंगे। हाँ, जो बढ़िया माल है ना सर, वो बढ़िया माल चलते रहेंगे। वो बढ़िया माल इसलिए चलते रहेंगे क्योंकि मोटे माल है ना सर, ये होटल वगैरह में चलते हैं सर। होटल वगैरह में आप सोचो, अब क्या चल रहा है आपका, सितंबर चल रहा है, आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और कई बार तो दिसंबर के बाद भी आप ये वाले माल देखेंगे, और इनकी डिमांड रहेगी, वो इसलिए रहेगी क्योंकि होटल वगैरह में मीडियम माल नहीं चलता, मोटा माल ही चलता है। ऐसा सर। धन्यवाद भैया। बहुत बढ़िया सर। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर जी जी बिल्कुल सर। 9810584242 98105242 दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, A270। आपका भाई, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो हमारे महाराष्ट्र के भाई हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या नाम है, आपके यहाँ नेफेड की आवक हुई है, एनसीसीएफ की आवक हुई है। और एमपी के भाई लिखे कि आपकी मंडियों में आवक क्या आ रही है, क्या भाव आपको मिल रहा है। जब यहाँ 13, 14, 15 का मिल रहा है, तो आपको क्या भाव मिल रहा है, इसलिए हम लोग विश्लेषण करेंगे। और शाम को सर अगर हो सका बात करें। बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की।